गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल डोगरा स्पीक्स। आज हमारे पास एक बहुत ही लेजेंड हैं जम्मू के, मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल, रिटायर्ड एवीएसएम, और वो आज हमसे बात करेंगे डोगरों के बारे में। बेसिकली प्रॉब्लम हमारी ये है कि डोगराज जो हैं उनके अगेंस्ट एक कैंपेन शुरू हो गया था, आई वुड से 1931 से। बहुत ये ओवर्ट रूप से बाहर आया था। वैसे अंग्रेज़ों की ग्रेट गेम तो उसके पहले भी चल रही थी, परंतु उस वक्त के जो इवेंट्स थे 1947 तक या उसके बाद, उसमें कैसे कैसे डोगरों का जो कैरेक्टर या उनका जो एक वजूद था उसको कैसे ख़त्म किया गया, एक बहुत ही प्लान्ड और प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत, उसके बारे में हम जानेंगे मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल से, जो इस वक्त 96 ईयर्स ओल्ड हैं और उन्होंने ये सारे इवेंट्स अपनी आंखों से खुद देखे हैं। यानी कि उन्होंने ये सारे इवेंट्स जो हैं वो जिए हैं उनको। और वो उस वक्त एक महाराजा की फौज में न्यूली कमीशनड ऑफिसर थे। उसके बाद वो एडीसी भी रहे, डॉक्टर करण सिंह के, जो उस वक्त सदर रियासत थे और गवर्नर थे। तो इसलिए वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, और उनकी बहुत सारी रिसर्च जो उन्होंने इतने साल करी है और इसके बारे में क्या देखा है, और वो डोगराज की जो वजूद का जो खात्मा किया जा रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वेलकम टू यू सर, मेजर गोवर्धन सिंह जी, आपका स्वागत है चैनल के ऊपर। थैंक यू। तो आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे, पहले आप हमें अपना पर्सपेक्टिव बताइए कि जो इस वक्त आज डोगरा आइडेंटिटी है, या हम थोड़ा जा रहे हैं अपने एक एकदम अपना वजूद खत्म होता जा रहा है, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, आप उनको कैसे देखते हैं और उनको उनका उसका क्या हिस्ट्री है, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। आई थिंक बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि मैं भी कई दिनों से यही सोच रहा था कि बावजूद इतनी कोशिश करने के बावजूद इसके कि इस वक्त मीडिया इतना स्ट्रांग है, पढ़ने को इतना कुछ अवेलेबल है जो हमने तो कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं, फिर भी हमें अपनी हिस्ट्री का पता नहीं है। ये तो बहुत सीरियस क्वेश्चन है कि हमारे बुज़ुर्गों ने कमाल किया हुआ है। ये रियासत जो बनी है, हम लोगों ने, मेरे बुजुर्गों ने, आपके बुजुर्गों ने 150 साल पहले, 250 साल पहले हिंदुस्तान की 565 रियासत में सबसे बड़ी रियासत और सबसे खतरनाक जगह में, ट्रांस बॉर्डर्स, ट्रांस हिमालयाज, हाई आल्टीट्यूड्स, सड़क कोई नहीं, 5 दुश्मन देश, वहाँ पर एक मोस्ट स्ट्रेटजिक स्टेट बना दी। वो कौन लोग थे? जिन्होंने जोरावर सिंह, हमारे गुलाब सिंह के साथ स्टार्ट हुए, जंगबाज सिंह जैसे, जिन्होंने चित्राल जैसे इलाका को, जिसमें रशिया इंटरेस्टेड था, अंग्रेज इंटरेस्टेड थे, जिसकी वजह से अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो जिसकी वजह से अंग्रेज हमारे डोगरा खानदान, शाही खानदान के पीछे पड़ा रहा, क्योंकि इनके पास कोहिनूर था। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कोहिनूर से कम नहीं है, बिल्कुल। और वो डोगरा के पास था, और क्रिएट डोगरा ने किया था, उनको विरसे में नहीं मिला, और अंग्रेज जानते थे इसका मतलब क्या है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने चालाकी करके, डिवाइड एंड रूल करके, सब दुनिया से गंदी हरकतें करके ये हिंदुस्तान का एम्पायर बनाई थी, और वो बढ़ते जा रहे थे। बढ़ते बढ़ते जब वो जम्मू कश्मीर में पहुँचे तो रुक गए। उसकी 2 वजह थी। एक तो टेरेन बहुत डिफिकल्ट, अनडेवलप्ड, कोई सड़क नहीं, कोई कुछ नहीं। दूसरा, दुश्मन, बाकी हिंदुस्तान में दुश्मन है नहीं, उधर हिमालय, उधर समुद्र, एक नॉर्थ वेस्ट था, उसमें भी वो मार खा रहे थे। अफगानिस्तान में मार खाई तो बचाया किसने? हमारे गुलाब सिंह। और फिर जब उन्होंने इधर देखा, हमारे गुलाब सिंह की तरफ, तो उन्होंने देखा कि डोगरा ने कमाल किया हुआ है। 22 रियासतें, बल्तिस्तान की जो खतरनाक इलाका है, हाई अल्टीट्यूड इलाका है, और रशिया और चाइना से मिलता,
वो हमारे गुलाब सिंह ने और हमारे रणवीर सिंह ने संभाल के रखा। और आगे गए तो लद्दाख पकड़ा हुआ है, और आगे तिब्बत के पास, वहाँ से सारी रूल है, सब हाई अल्टीट्यूड एरियाज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं, सिल्क रूट इनके पास है, कहाँ तक जा रहा है। तो आई थिंक इससे उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि डोगरा रियासत को हमने गलती से थोड़ी भी जो आज़ादी दे दी है वो गलती हो गई है। मेरे ख्याल में ये पार्लियामेंट में भी उठा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, बिल्कुल ईस्ट इंडिया के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के और खिलाफ। 1931 में तो फिर एक्सपोज हो गया सब कुछ। हाँ जी। इसके बारे में हमारे डोगरास नहीं जानते, इसकी मैं रिसर्च कर रहा था, अभी मेरी समझ आया। तो ये नहीं जानने का कारण क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई, वही बताता हूँ, किसी ने बात नहीं की, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई, कोई कहानी नहीं सुनाई गई। एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस एज ए सोल्जर। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को ये समझाएं। मैं अपने पर लगाता हूँ, मेरी अब उम्र 96 साल बहुत 100 साल होने वाली। मैंने महाराजा हरि सिंह जी का राज 20 साल देखा है, 47 से पहले, आज़ादी से पहले उन्होंने मुझे कमीशन दिया। और उन दिनों पता आपको कि जब भी आप ध्यान की IAS की या अपने आर्मी कोर्सेज की तैयारी करते हो, कितनी करंट अफेयर्स, कितनी अखबारें, कितनी रेडियो, तो हम तो 2 साल पूरा 47 पढ़ते ही रहे। उस वक्त तो रेडियो ही रेडियो था, पेपर थोड़े थे, टीवी था नहीं। और महाराजा हरि सिंह इंटरव्यू होती थी, महाराजा हरि सिंह बैठे थे, कॉक प्राइम मिनिस्टर बैठते थे और जनरल स्कॉट सवाल पूछते थे। क्या सवाल पूछते, तो हम पूरी JNK रियासत की पूरी कहानी तो हमारे साथ बैठे होते थे, स्टडी करके जाते थे। मटीरियल नहीं था, मिलता नहीं। गांव में भी जहाँ किसी को कुछ पता नहीं, यू विल बी सरप्राइज्ड। और ये रीज़न है कि मैं BA तक गांव में एक दिन किसी ने आके नहीं कहा कि आपने क्या पढ़ा है, या कोई पूछा नहीं कि पास हो रहे हो, फेल हो रहे हो। लेकिन पढ़ने लिखने की कोई प्रथा नहीं थी, या कोई एनवायरनमेंट नहीं थी यहाँ पे, बिल्कुल नहीं थी। उसकी वजह से डोगरों को मार खानी पड़ी। और वो सीधे सिपाही भर्ती हो जाते थे, हर एक आदमी सिपाही बन रहा, क्योंकि एजुकेशन का भी कोई 5वीं में भी काफ़ी थी, एक दफ़ा नहीं भी थी। जनरल बाज सिंह अनपढ़ थे, जनरल जोरावर सिंह अनपढ़ थे, महाराज गुलाब सिंह खुद अनपढ़ थे। तो पढ़ाई की जॉब के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, सिर्फ ये है कि अच्छा गुलाब सिंह क्या है, कमाल किया, उसी से देखो कुछ नहीं पड़े। बैटल ऑफ घूमट में उन्होंने जो काम किया, घूमट में जो जंप करके जो सर काटे, उसी से वो महाराजा बन गए। तो फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो फिर दूसरी बात है ना। तो मैं समझता हूँ इसी मिसाल को लेके हम चलते थे। बाज सिंह तो मेरे गांव के थे, राजेंद्र सिंह तो मेरे गांव के थे, हालांकि वो पढ़े लिखे थे, पंजाब में पढ़े और उन्होंने BA वहाँ की और BA ऑलमोस्ट हाई मार्क्स टॉपर थे। बट बाकी उनकी फैमिली में कोई पढ़ा नहीं था, 7-8 उनके अंकल्स वगैरह थे, सब फौज में। तो ये वजह एक बनी कि जॉब मिल जाती थी बिना पढ़े, और जिसको बिना पढ़े जॉब मिल गए उसको पढ़ाई का शौक नहीं बनता, फिर वो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाता। फिर उसकी फैमिली में कौन बच्चे को पूछेगा तुम्हारे कितने मार्क्स आए, कैसे कर रहे हो सॉल्व। जो कश्मीरी पंडित फैमिली में मैंने देखा वो तो रोज़ रोज़ की बात होती है, हमारे तो 20 साल में नहीं कभी बात की किसी ने। ये वजह है कि हमने हिस्ट्री पढ़ी नहीं, लिखी नहीं, मगर हिस्ट्री बनाई। Please like and subscribe.